बड़े नेता है, उन्होंने बोला हाँ इंटॉलरेंस है इस देश के अंदर। हुसैन दलवाई का बड़ा बयान, दिल्ली दंगों पर हुसैन दलवाई ने बोला है एक तरफा कार्रवाई कर रही है, तो राहुल गांधी क्या गलत कह रहे हैं। दलवाई ने ताहिर हुसैन का बचाव कर दिया है इनडायरेक्टली, दंगे भड़काने वाले अभी भी सुरक्षित है, यह बोला है हुसैन दलवाई ने। इस समय की बड़ी स्टेटमेंट है ये, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो जेल में है, ये कहा है हुसैन दलवाई ने। वो बाइट सुनिए क्या बोले हैं हुसैन दलवाई, इस समय की बड़ी खबर। आपके यहाँ लिंचिंग हर दिन होता है, हिंसा हमने इधर ज़्यादा बढ़ गई है। ये सरकार सबसे जब से आई हिंसा करने वालों को मदद करती है, और जिनके ऊपर हिंसा होती है उनको ही अंदर करती है। जैसा कि यहाँ फसाद हुआ, दिल्ली में फसाद हुआ, जिन्होंने फसाद में कुछ भाग नहीं लिया था, सीएए के बारे में जिन्होंने आंदोलन किए, बड़ी शांतिपूर्ण आंदोलन थे, उनको ही अंदर करने का काम किया। और जिन्होंने भड़काने का काम किया, वो फसाद होने के लिए जो वातावरण तैयार किया गया, वो सारे बाहर है। संबित पात्रा, जब उनसे राहुल गांधी ने जो इंटॉलरेंस पे सवाल कराया, लोकतंत्र खतरे पे सवाल कराया, उस पर उनसे रिएक्शन मांगा गया, तो ये रिएक्शन था उनका। देखिए ये तो बड़ी बात नहीं है। ये वही राहुल गांधी है जिनकी पार्टी ने और जिनकी माताश्री ने भगवा आतंकवाद शब्द कहा है। और आज ताहिर हुसैन को बचाने के लिए, सफूरा जरगर को बचाने के लिए, जिन लोगों के कारण दंगे हुए हैं उनको बचाने के लिए राहुल गांधी अमेरिका में गुहार कर रहे हैं। अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि इंडिया बेकार हो चुका है, इंडिया का डीएनए खराब हो। ये बीच में इनकी सहिष्णुता ठीक करिए, इनकी सहिष्णुता लेवल बहुत खराब है। इनकी सहिष्णुता लेवल, पहले इनको सहिष्णुता मीटर चेक करिए, पहले एक सहिष्णुता मीटर रखिए, पहले इनका चेक करिए। इनका पूरा खराब हो चुका है, दिखते हैं आपको। बिल्कुल तनिक भी सहिष्णुता नहीं है। सहिष्णु दिखते हैं। अमीश भाई मैं इंतजार करूंगा, पहले इनको ठीक कर दीजिए जरा सहिष्णुता इनका, फिर मैं बोलूंगा। ऐसे क्यों असहिष्णु हो जाते हैं भैया आप बीच में? आपका तो डीएनए ठीक है, आपका तो इटली का है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, आपका इटली वाला है, आप परेशान मत होइए, मुझे बोलने दीजिए। परेशान तो आप खराब हो गया है ना। हाँ, परेशान आप हैं संबित पात्रा जी। देश परेशान आपकी वजह से है। आपने पूरे देश को परेशान करके रखा है। ठीक है भैया, मुझे बोलने दिया जाए, देश के उद्योगों को, देश के समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए। मैं ऐसे बीच में चिल्ला नहीं सकता हूँ, मैं बिल्कुल बीच में चिल्ला नहीं सकता। देखिए अमीश भाई, आवाज ही बंद करना चाहते हैं आप देश के नागरिकों की, मतलब यही तो हो रहा है आपकी सरकार में। दूसरों को बोलने नहीं देंगे, हर व्यक्ति को मुखरता से। अमीश भाई मैं शांति से बैठा हूं, पहले ये आवाज बंद कराइए। एक सेकंड, मैं बाकी मेहमानों को लेकर आता हूं, अपनी सब्सिटी और तस्लीम मेहमानी को लेकर आता हूं। असीम वकार भाई भी इंतजार कर रहे हैं जी। पहले मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये इस प्रकार से दूसरों को बोलने नहीं देंगे और हम सर झुका के किसी को हैकर करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आराम से सब अपनी बातें कर ले, काफी समय है। सही बात है, अभी डिबेट के शुरू में 15 मिनट भी नहीं हुए हैं, काफी समय है। अभी हमारे पास 25, 30, 35 मिनट पड़े हुए हैं। कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आराम से सभी लोग बोलेंगे। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। कंप्लीट योरसेल्फ इन 30 सेकंड, 30 सेकंड टाइम गिवन। संबित, देखिए मैं कहता हूं ये राहुल गांधी हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान का बचाव, 26/11 में ये आरएसएस की साजिश, उसमें पाकिस्तान का बचाव, आज ताहिर हुसैन का बचाव, सफूरा जरगर का बचाव, भारत के डीएनए को सड़ा गला बताना जाके अमेरिका में। ये राहुल गांधी क्या चीज है? ये देश के साथ हर दिन गद्दारी क्यों करते रहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी आप लॉन्च नहीं हो सकते हैं, कोशिश कितना भी कर लीजिए, और ये देश से गद्दारी करना बंद करिए, जाके अंग्रेजों के पैरों में गिड़गिड़ाना बंद करिए। हाँ ठीक है, आपका आधा डीएनए अंग्रेजों का है, मगर जाके अंग्रेजों के पैरों में चाटुकारिता करते हुए गिड़गिड़ाना बंद करिए राहुल गांधी। हम ये देश ये नहीं सहेगा, ये नहीं, बिल्कुल अंग्रेजों के पैर में। नेहरू जाके एडविना माउंटबेटन, नेहरू जाके एडविना माउंटबेटन के पैर में बैठे थे, राहुल गांधी जाके निकोलस बर्न्स के पैर में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी याद आएगा, सुन लो कांग्रेस वालों, नेहरू जाके एडविना माउंटबेटन के पैर में बैठते थे, और राहुल गांधी जाके निकोलस बर्न्स के पैर में बैठ गए। ये अंग्रेजों के पैर में बैठना आप लोगों का काम है। क्यों बैठते हो अंग्रेजों के पैर में जाके? क्यों बैठते हो अंग्रेजों के पैर में जाके? अरे क्यों बैठते हो को संभाला नहीं जाता, और एमएलए की खरीद फरोख्त में लगे हो। मध्य प्रदेश नेहरू जी एडविना माउंटबेटन के पैर में बैठे हुए हैं। राजस्थान में करने की जनता से कहूंगा वो गुजरात में 8 एमएलए के साथ जनता वो फोटो ट्वीट करे, नेहरू जी किस प्रकार एडविना माउंटबेटन के पैर में बैठे हुए हैं। आपकी टर्न होगी संबित, अब आपकी टर्न हो चुकी है। गांधी जी को इसीलिए याद करते हो और ताली बजा बजा कर याद करते हो। एडविना माउंटबेटन के पैर में नेहरू जी बैठे हुए, वो फोटो जरूर दिखाइए। ओके संबित, यू मेड योर पॉइंट। ओके, अब आप रिएक्ट करिए। अच्छा, ये रिएक्ट भी करेंगे, हमारे बीच में भी बोलेंगे, फिर रिएक्ट भी करेंगे। एक सेकंड, 20 सेकंड मैंने आपको दिया। अबे दुबे जी, आप अपनी 20 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए।
हाँ, मैं थोड़ा सा इंजेक्शन लगाऊंगा, जैसे इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाने की कोशिश की थी बीच में, मैं भी उस बीच प्लीज नागरिकों को, करोड़ों दर्शक इस न्यूज को देखते हैं, अमीश देवगन जी के इस प्रसिद्ध शो को देखते हैं। नागरिकों देखो, सवाल खड़ा करने पर ये राष्ट्रद्रोही बताते हैं। अभी सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि देश के नागरिकों को अदालत पर भी सवाल खड़े करने चाहिए, सेना पर भी सवाल खड़े करने चाहिए, देश की सरकार के कृतित्व पर भी सवाल खड़े करने चाहिए। आप दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। मैं एक सेकेंड बोलिए आप दुबे, अब 20 सेकेंड जाए लोगों की, देश के नागरिक सवाल न खड़ा करें और ये मनमानी करें, मजदूरों को का प्रोसिक्यूशन सड़कों पर करें और बड़े औद्योगिक घरानों को 60,000 70,000 तस्लीम ने मानी एंड देन असीम वकान एंड देन अवनीश अवस्थी। ओके तस्लीम ने मानी, मैं आपका रुख करता हूं सीधा। आपसे मैं जानना चाहता हूं, आखिरकार इस देश का डीएनए खराब हो गया है, राहुल गांधी को इनटॉलरेंस पॉलिटिक्स क्यों याद आ रही है, और हुसैन दलवाई ने जो कहा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी ये जो गुफ्तगू हुई है, इसको पूरे के पूरे इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। मुझे हैरत यह है कि इस 10 मिनट की गुफ्तगू में जो आधे मिनट जो जुमला कहा गया, उसको लेकर हम पूरे देश में उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, जबकि डिबेट ये वार्ता, ये गुफ्तगू वहां इसलिए हुई थी कि वो ये चाहते थे कि यूएस और चाइना के बीच जो आजकल टसल चल रही है, उसमें इंडिया लॉबी करे यूएस की तरफ से। वो एक डिप्लोमेटिक लॉबी की ये कॉल थी क्लियरली, और उसमें जितना उन्होंने राहुल गांधी ने, मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं हूं, जितने कांग्रेस के मुखालिफ आप हैं अमीश जी, उतने ही मैं भी हूं, लेकिन नहीं, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो देश की बात करता हूं। अगर बीजेपी ने मजदूरों पे काम नहीं किया तो संबित पात्रा